हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। राधे राधे, हर हर महादेव। तब अभी बच्चे लोग सोए हुए हैं। आज से मेरा एक छोटा सा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, शाम तक का रहेगा। तो बने रहिएगा मेरा इस ब्लॉग में शुरू से अंत तक। तो देखिए, मैं सुबह का 4:30 हो चुका है, तो अभी उठ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पानी गरम, क्योंकि मैं खुद पीऊँगी इसको। और मैं पानी ही गर्म पीती हूँ सुबह का, जो कि मेरा रूटीन होता है, जो आप सभी को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पानी बैठकर पी लेती हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ी सी फूल तोड़ने, जो कि आज है मेरा पशुपतिनाथ व्रत। और आज है शुभ सावन का दूसरा सोमवारी। तो मेरा आज व्रत रहेगा पशुपतिनाथ भगवान का। और जितने लोग सोमवारी करते होंगे, तो आज दूसरा सोमवारी है। तो हर हर महादेव आप सबको फ्रेंड्स मेरे तरफ से। तो देखिए, ये आ गए हैं हम थोड़ी सी फूल तोड़ने, लेकिन फूल खिला नहीं था तो मैं उसको छोड़ दिए हैं। तो अभी मैं आ गई थी, और देख सकती है इतना अंधेरा है। तो देखिए, मैं अभी आ गई थी जो अकवन होता है उसका फूल तोड़ने, क्योंकि भोले बाबा का ये प्रिय होता है। तो यहाँ पे मैं अकवन का फूल तोड़ चुकी हूँ, देख सकते हैं। तो फिर मैं अंधेरे में ही, देखिए कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मेरा ये जो कि सफ़ेद फूल होता है, उसको मैं यहाँ से तोड़ रही हूँ। और बहुत अंधेरा है, आप देख ही सकते हो। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग तो नहीं है, छोटा ब्लॉग मेरा अपलोड हुआ है, लेकिन उतना अच्छा है नहीं। ये वाला मेरा बहुत अच्छा ब्लॉग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये रहेगा पशुपतिनाथ भगवान का, जो कि पूजा कैसे करते हैं वो विधि द्वारा आप सभी को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड फूल भी था, तो मैं इनको भी ले ली हूँ, तोड़ ली हूँ। और मैं जाऊँगी अब घर पे। तो थोड़ा सा घर पे काम वगैरह रहता है, सुबह का काम। तो देख सकते हैं यहाँ इतना सारा फूल, जो कि सफ़ेद कलर का है, वो मैं यहाँ से फूल ले ली हूँ। और मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे, तभी पैर धो रही हूँ गाइस। तो यहाँ जो कि ये मेरा पशुपतिनाथ भगवान का पूजा फर्स्ट टाइम मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आप सबको मिलेगा देखने के लिए। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक मेरा इस ब्लॉग में। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग कैसा रहा। तो मैं आ गई थी घर पे, और थोड़ा सा उजाला हो रहा था, तो मैं फटाफट यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह का जो मेरा जो भी काम रहता है, बच्चे सबके लंच और नाश्ता बनाना रहता है, तो मैं फटाफट पहले झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पे। और सभी के घर में इस तरह का काम होता है। वहाँ पे मेरे जेठानी जी झाड़ू लगा रही हैं। तो देख सकते हैं यहाँ, जो कि मेरा सीढ़ी का एरिया में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और मैं फटाफट बच्चे के लिए नाश्ते भी बना दूँगी। इसके बाद मेरा जो भी काम रहेगा वो मैं करूँगी। और बच्चे लोग सोए हुए हैं, तो इन लोग को मैं जगा रही थी गर्म पानी पिलाने के लिए। तो ये लोग उठ नहीं रहे थे, बहुत आलसी हो रहे हैं, नहीं उठते हैं जल्दी। तो यहाँ मैं इन लोगों को जगा रही थी, फिर भी उठ नहीं रहे थे। तो छोटा वाला बाबू उठ गया था, तो इनको मैं पानी पिला देती हूँ गर्म पानी करके। सब इन लोगों को स्कूल जाना रहता है, खुद से उठते नहीं है। मैं खुद यहाँ इस सारे काम मैं ही करती हूँ, इन लोगों को लिए जगाती हूँ। सुबह में इनको नहीं जगाएंगे तो ये नहीं उठेंगे। सुबह इन लोग को ध्यान नहीं रहता है मुझे स्कूल जाना है। तो मेरा यहाँ पे जो कि रोटी पका रही थी लंच और नाश्ते के लिए बच्चे के लिए। और मुझे पूजा करने भी जाना था गाइस, तो मुझे लेट भी हो रहा था। यहाँ पे मैं फटाफट पहले ये सब काम निपटा देती हूँ, बच्चे के को रेडी कर दूँगी, चले जाएंगे स्कूल। तो फिर मैं इसके बाद मैं स्नान ध्यान करूँगी। इसके बाद मैं रेडी होंगी जाने के लिए मंदिर, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होगा। और जो कि आज सावन का दूसरा सोमवारी है, तो आज भीड़ होगा ही होगा गाइस। तो यहाँ जो मेरा रोटियां बन रहा था, और इसके बाद मैं स्नान ध्यान कर लूँगी। और जो भी काम होगा मंदिर से आने के बाद ही करूँगी। और आप लोग समझ सकते हैं जो कि हम लोग का घरेलू काम कैसा होता है सुबह से शाम तक का,
वो ब्लॉग आप सबको देखने को मिलेगा। और बहुत ही सरल उपाय से और सरल तरीके से मैं पशुपतिनाथ भगवान का पूजन की हूँ। ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है, जो कि मैं जो भी मुझसे हो पाया वही की हूँ। और भगवान नहीं कहते हैं मेरे लिए ये चीज़ लाओ, मेरे लिए वो चीज़ लाओ। जो भी श्रद्धा है आपको उस तरह से कर लीजिए। तो देखिए, मैं स्नान ध्यान करके रेडी हो गई थी और मैं चूड़ियाँ पहन रही थी और हो रहा था बहुत लेट, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी में 7:30 हो ही गया था। हमको पूजा करने जाने का समय बहुत लेट हो गया था। तो मैं फटाफट जा रही हूँ पूजा करने मंदिर में। तो वहाँ से आऊँगी फिर मुझे खाना बनाना पड़ेगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं मंदिर पे आप सबसे। तो वहाँ का जो कि जैसे पूजा करूँगी वहाँ का भी वीडियोस मिलेगा आप सबको देखने के लिए। जो भी मुझसे हो पाएगा वो मैं करूँगी, वीडियो शूट करूँगी। तो मैं मंदिर पर आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि पहले से ही सारे लोग जल चढ़ा चुके थे। मैं सोची थी कि मैं ही आगे आ गई हूँ, मैंने मतलब मंदिर में मैं ही आ गई हूँ, लेकिन नहीं, मुझसे पहले कोई आकर मतलब बहुत सारे आकर जल चढ़ा चुके थे। अब मुझे यही टेंशन हो गया था बहुत कि मैं कैसे पूजा करूँगी कैसे नहीं, क्योंकि आज सोमवारी है तो आज तो भीड़ होगा मंदिर में। इसकी वजह से सारे लोग गेट पे खड़े थे, मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। तो मैं पहले दूध से अभिषेक शिव जी को कर दी हूँ। इसके बाद मैं इसको सफाई कर देती हूँ जल से, क्योंकि दूध से अभिषेक करके जल से सफाई करना ही करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, इनको अच्छे से साफ कर देना है। और गाय से जो कि मैं अपने हथेली से जो कि हाथ होता है भोले बाबा को इस तरह से स्पष्ट करते हैं, तो मतलब आपका जो हाथ का रेखाएं होते हैं वो भाग खुलते हैं, बदलते हैं। तो ऐसे पहले मैं इनको ओम बनाती हूँ। जो भी चीज़ होता है भोले बाबा को पूजा करने के लिए, वो चीज़ मैं कर रही हूँ। जो भी मुझसे हो पाएगा वो करूँगी, जो मैं जानती हूँ यहाँ पे। तो मेरा पूजा स्टार्ट हो चुका है पशुपतिनाथ भगवान का। ये पूजा जो कि अकेले में ही होता है, तो यहाँ पे आराम से बैठकर हम कर सकती हैं। ये जो कि हड़बड़ी में पूजा नहीं होता है। तो यहाँ मैं मेरा ये जो कि अष्टगंध चंदन है, सारे थाल सजाकर घर से ही लाई थी। और ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है गाइस। मैं अच्छे से संपूर्ण तरह से आपको नहीं बताई हूँ कि हाँ क्या क्या होता है पशुपतिनाथ भगवान का जो पूजन होता है उसमें। और यहाँ पे अष्टगंध चंदन मैं पहले लगा रही हूँ, इनको ओम बना दी हूँ अष्टगंध चंदन से। यही इनका प्रिय चंदन होता है ज़्यादा। और मैं गोपी चंदन यहाँ पे फिर लगाऊंगी, जो कि गोपी चंदन अष्टगंध चंदन। और मेरा ये अगरबत्ती था जो भीग गया था, क्योंकि जल मैं इसी थाल में सजा कर लाई थी। और सारे चीज़ इसी थाल में सजा कर लाना ही पड़ेगा आपके घर से। यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं करना है, घर से ही सारी चीज़ लाना है। और जो कि यहाँ मैं इनको भोग लगा रही हूँ, मैं जो भी चीज़ होता है वो कर रही हूँ। और सबसे प्रिय इनको बेलपत्र है, बेलपत्र में। और मुझे बेलपत्र अच्छे अच्छे मिला नहीं है, फिर भी मैं किसी भी तरह से ढूंढ कर लाई हूँ। और इनको मैं यहाँ पे चंदन लगाकर सजा देती हूँ, क्योंकि यही बेलपत्र इनको प्रिय है सबसे ज़्यादा। जो भी कुछ श्रद्धा से चढ़ाइए, लेकिन इनको बेलपत्र भांग धतूर ये चढ़ाया ही जाता है। और मतलब कि यही प्रिय है इन भोले बाबा को। तो मैं मुझसे जो भी हो पाया उतना मुझे जानकारी नहीं था, फिर भी मैं कर रही थी गाइस। तो चलिए, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर मैं दूसरी वीडियो लाऊंगी आप सभी के लिए। ये पीला फूल है जो कनेल का फूल होता है, ये इनको प्रिय है। यहाँ पे मैं जो अड़हुल का फूल है वो चढ़ा चुकी हूँ। और जो भी चीज़ मैं घर से लाई थी, आज सबसे प्रिय तो ये है, जो कि भांग धतूर अकवन के पाता और जो फूल होता है फूल वगैरह अकवन का। और जो इस सीजन में फल है वो भी चढ़ा दीजिए। आपको जो भी श्रद्धा भक्ति हो वही चीज़ चढ़ाइए, जो भी आपके पास हो अवेलेबल
और नहीं हो तो थोड़ा बहुत बाज़ार से भी मंगा लीजिए। और यहाँ पे मैं जनेऊ जनेऊ को मत चढ़ा रही हूँ। और दूभी जो होता है, जो भी कुछ लाई थी घर से, वो आइन को प्रिय होता है। सफ़ेद फूल अच्छे से चढ़ नहीं पा रहा था, गिर गया था। और मैं यहाँ अकवन का फूल चढ़ा रही हूँ। देखिए गाइस, बहुत सारे लाई थी घर से। ये चीज़ प्रिय होता है। मेरा जो जो भी कुछ था थाल में, सारे भीग गए थे जल से। और मैं भूल गई थी जो कि अक्षत चढ़ा, मतलब जितना पूजा का सामग्री है वो चीज़ इन पे मतलब पूजन कर रही हूँ ये सब चीज़ से भोले बाबा को। और मुझे पहली बार कर रही हूँ, मुझे कोई चीज़ का आइडिया है नहीं, फिर भी मेरा देखिए, कहते हैं कि जो भी अपना श्रद्धा भक्ति से चढ़ाइए भोले बाबा उसी से खुश रहते हैं। तो यहाँ मेरा पूजन हो रहा था और मैं झटपट में भी थी, क्योंकि सारे लोग गेट पे खड़े थे जल चढ़ाने के लिए। और आज का दिन तो सोमवार का दिन तो इनके जो कि प्रिय दिन रहता है, सारे लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए। मैं थोड़ी रहती हूँ यहाँ पे, मतलब एक ही आदमी को इतना लेट हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे जोत जला रही हूँ गैस। तीन जोत लाई थी, एक जोत भोले बाबा के लिए और एक पार्वती मैया के लिए। यहाँ पे सारी मतलब शिव जी का शिव जी का जो कि परिवार है, सारे जाने यहीं पे है। तो मैं मेरा ये जोत, एक जोत यहाँ पे जला दूँगी और एक जोत बजरंगबली का भी यहाँ पे है। अथी बजरंगबली का पूजा होगा, वहाँ पे जलाऊँगी। और एक पार्वती मैया का के पास में जलाऊँगी। तो एक जोत यहाँ पे रख देती हूँ गैस। और सारे जने अभी जोत जला कर गए हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ मैं पूजन कर रही थी, जो कि मेरा पूजा थोड़ा बहुत बच गया था, मतलब होने वाला ही था गैस। तो चलिए बने रहिए मेरा इस ब्लॉग में एंड तक। तो मेरा यहाँ का पूजा हो चुका है जो कि, और हर हर महादेव। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। मैं पहले से सोच रही थी मुझसे हो पाएगा या नहीं, मुझे नींद भी नहीं आ रहा था गाइस कि मैं ये पूजा सफल मुझसे होगा या नहीं होगा। फिर भी कुछ नहीं, भोले बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे मैं पार्वती मैया का मंदिर में आ गई हूँ। यहाँ पे सभी भोले बाबा का सभी परिवार है। तो यहाँ पे मैं इनको पूजन कर रही हूँ, पार्वती मैया को। यहाँ से पूजन करके मैं बजरंगबली का पूजन करूँगी। तो यहाँ इनको पूजा हो जाएगा तो बजरंगबली की पूजा करूँगी गाइस से। और थोड़ी सी मैं जो कि सिंदूर होता है जो अपने मांग में सजाया जाता है, यहाँ से भोले पार्वती मैया जी मंदिर से लेकर, क्योंकि ये मतलब पहले को बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये चीज़ करने से मतलब पति का लंबी आयु होता है। और यहाँ फूल वगैरह सारी चीज़ चढ़ा रही हूँ। और मुझे लेट बहुत हो गया था और मुझे शाम को भी पूजा करनी थी। शाम के लिए भी मतलब बहुत टेंशन था गाइस। और आप समझ सकते हैं मैं पहली बार ये चीज़ कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा कुछ आइडिया उतना नहीं है, फिर भी मैं कर पा रही हूँ। मैं मतलब हो ही गया था। तो यहाँ मेरा जो कि पूजन विधि संपन्न हुआ। यहाँ पर एक जोत जला दूँगी, जो कि सुबह का पूजा था ये पशुपतिनाथ भगवान का। तो मैं यहाँ पे जो कि पार्वती मैया का मंदिर था, तो यहाँ पर भी पूजा मेरा हो ही चुका था। और मैं जाऊँगी घर पे, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पे मैं जल भी मतलब इनको वो चढ़ा रही हूँ पार्वती माता को। और मैं जोत जलाकर अगरबत्ती दिखा रही हूँ। और पूजा मेरा यहाँ का संपन्न हो गया था गाइस। और शाम के लिए मुझे तैयार भी करना था, और इतना जो कि बहुत लेट हो गया था। पूजा करने में लेट होता ही है। और मेरा ये शाम का जो कि घर पे आ चुके थे। और ये जो कि शाम का प्रसाद होता है, भोग लगाना रहता है शाम की पूजा के लिए पशुपतिनाथ भगवान के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ मीठा बना रही हूँ, जो कि मीठा भोग लगता ही लगता है। तो यहाँ पे मैं हलवा बना रही थी चूल्हे पे गाइस, देख सकते हैं चूल्हे पे हलवा बना रही हूँ भोग लगाने के लिए। और मेरा हलवा बनकर रेडी हो गया था।
तो यहाँ पे मैं एक जो कि है बर्तन में निकाल लेती हूँ कचौड़ी में, क्योंकि ये इतना प्रसाद है जो कि मैं 3 जगह वहाँ पे 3 प्रसाद जाता है, जो कि मंदिर में इतना ही प्रसाद हम बनाते हैं, ज़्यादा प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। और कि सारे प्रसाद मतलब 3 वो जो कि होता है 3 भाग में मतलब हो जाए, और ज़्यादा प्रसाद मतलब एक्स्ट्रा ना बचे। तो यहाँ पे मेरा प्रसाद बनकर रेडी हो गया था, तो मैं आ गई थी नहा धोआ कर शाम के लिए पूजा करने के लिए जाने के लिए मंदिर में। तो यहाँ पे मैं 3 जगह प्रसाद रख रही हूँ भोग लगाने के लिए मंदिर में ले जाकर। यहाँ पे फिर से मैं वही प्लेट को मतलब ये प्लेट जो कि मैं सुबह का पूजा करके आई थी, प्लेट इस तरह मतलब जैसे आई थी उसी तरह रख दी थी। तो ये प्लेट के आप कुछ भी मत कीजिए। अगर आप लोग पशुपतिनाथ भगवान को पूजा करते होंगे तो व्रत करते होंगे तो ये प्लेट लाइए मंदिर से, उसी तरह ढक के रख दीजिए। ये प्लेट को मतलब ये थाल को आप मतलब हटाइए मत। बहुत लोग करते हैं ऐसे कि हटा देते हैं, लेकिन मतलब कि नहीं हटाना चाहिए। तो मेरा प्लेट फिर से लग गया है, जो कि थाली लग गया है। भोग के लिए जा रहे हैं पूजा करने, भगवान जी को भोग लगाने, दीप जलाने, और 6 दिया जलती है। फिर से मैं थोड़ा सा वाइट कलर का फूल, सफ़ेद कलर का फूल मैं तोड़ लाई थी क्योंकि वहाँ पर थे। और मैं फिर से थाल सजा देती हूँ यहाँ, और मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए मंदिर। और सारे मतलब 6 दिया होते हैं, 5 दिया वहाँ पे जला देंगी, 1 दिया आपके जो कि मुख्य द्वार होता है जो कि दाहिने साइड में, वहाँ पे एक दिया को जलाना रहता है। तो हम यहाँ अभी जा रहे हैं पूजा करने, मैं और मेरी भगनी है साथ में जा रही है। देख सकती हैं मंदिर। तो मंदिर में हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, तो हम लोग मंदिर में पहुँच चुके हैं और यहाँ शाम का पूजा के लिए आ गए हैं। और मेरा ये पूजा शाम का स्टार्ट हो गया है, जो कि थोड़ा सा मतलब 5 बजे के करीब में ये पूजा होता है, लेकिन मुझे लेट हो गया था, 6 बज गया था। तो यहाँ पे मैं जल से इनको साफ़ कर देती हूँ, मतलब कर देती हूँ, अभिषेक कर देती हूँ। और थोड़ी सी जल जो होता है जो अपने लोटे में रख के लेकर घर पे आना रहता है, ये जल बहुत ही माना जाता है अच्छा, कि मतलब से बच्चे के अपना वो जो लीलाट पे लगा दीजिए। तो हम वहाँ से थोड़ा सा जल यहाँ से रख लेते हैं घर पे ले जाने के बच्चे के लिए। और मैं यहाँ भोग लगाऊंगी शाम की पूजा के लिए। और फिर से मैं ओम बनाऊंगी, फिर से पूजन करूंगी। ये है जो अशोक सुंदरी, जो इनको मतलब इस तरह से सजाया जाता है अशोक सुंदरी को, यहाँ से इस तरह से पूजा हो किया जाता है। और गाइस, मुझसे जो भी गलती हो गया होगा उसको क्षमा मांगती हूँ, आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। और ये था मेरा पशुपतिनाथ का एक छोटा सा ब्लॉग, जो कि पशुपतिनाथ व्रत का छोटा सा ब्लॉग, जो मेरा ये घर का सारा काम के साथ साथ मेरा पूजा का भी ब्लॉग है इसी में। और जो भी हम लोग जो गांव में चाहे मतलब कि जो भी स्त्रियां करती हैं, सारे काम रहता है करने के लिए। वो नहीं ऐसे हम पूजा ही खाली करेंगे, पूजे ही करेंगे, हम लोग का बहुत सारा काम रहता है हम औरतें को घर पे। और यहाँ पे मैं इस तरह से चंदन लगा रही हूँ, ओम बना दी हूँ, फिर से पूजन करूँगी इनको अच्छे से। और देख सकते हैं यहाँ पे 3 भाग मतलब बनाकर ले आई हूँ, वहीं से लाई हूँ हलवा बनाकर, मीठा चीज़। और फिर से बेलपत्र थोड़ी सी पूजन के लिए चढ़ा देती हूँ। जो भी आपको श्रद्धा होगा, जो भी चीज़ रहेगा वही चीज़ चढ़ाइएगा। ये नहीं है कि ये नहीं है तो पूजा सफल नहीं होगा, वो नहीं है तो पूजा सफल नहीं होगा। भगवान के मंदिर में मन से कुछ भी मांगिए पूर्ण हो ही जाता है। तो गाइस, तो फिर से मैं ये सब जो भी कुछ बच गया था मेरे पास, और थोड़ा बहुत नहीं था तो मेरे पेड़ पौधे से फूल का पौधे से मतलब था, तो वहीं फिर से मैं यहाँ तोड़ ली हूँ फूल को। और यहाँ मैं भोग इनको चढ़ाऊँगी, 2 भोग यहाँ पे रख दूँगी और 1 भोग साथ में ले जाऊँगी, क्योंकि जो 3 भोग लाई हूँ इसके लिए 2 भोग यहाँ पे मैं लगा दूँगी। इसके बाद 1 भोग मैं घर पे जाऊँगी। यही जो कि होता है भोग, यही हलवा से हम लोग जो कि व्रत करते हैं वो उनका यही से आप यही
यही भोग, यही प्रसाद खाना पड़ेगा ले जाकर। और ये प्रसाद किसी को, अपने घर में बच्चे या बड़े को, किसी को नहीं देना है, ये खुद ही खाना पड़ेगा, जो कि तभी पूजा सफल होगा। और बहुत सारे जने खाना भी खा लेते हैं व्रत टूटने के बाद, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे, बस फलाहार करेंगे। और बहुत शाम हो गया था। एक भोग मैं थाल में ही रखती हूँ, लाई थी 3 भोग, बट एक भोग मैं थाल में ही रख दी हूँ और 2 भोग चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे दीप जला रही हूँ मैं, जो कि 5 दीप यहाँ पे चलाऊँगी, 1 दीप यहीं से लेकर चली जाऊँगी। और हम जो भी मन्नत माने हैं, जब जी दीप जलाएंगे तो गाइस मेरा शाम का पूजा हो गया था, तो मैं अब जाऊँगी घर पे, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और अंधेरा भी हो गया था। तो यहाँ का मेरा पूजा शाम का संपूर्ण हुआ। जो भी मुझसे हो पाया, मैं श्रद्धा मन से भक्ति की हूँ, पूजन की हूँ पशुपतिनाथ भगवान का। तो मैं आ गई थी अपने घर पे, मुख्य द्वार पे, जो कि दाहिने साइड होता है, वहाँ पे दीप जला रही थी। और देख सकते हैं बहुत ही अंधेरा हो गया था, क्योंकि ये शाम का ही पूजा है, और शाम का ही पूजा है, और शाम को ही किया जाता है। जो कि हम यहाँ से घर से निकले थे 6 बजे, और हो गया था 7, मतलब 7 बज ही गया था। पूजा उधर से मंदिर से आने में 7 बज गया था। तो मेरा यहाँ दीप जल गया है। फिर मैं घर में जाऊँगी, पहले मैं घर में नहीं जा सकती हूँ, पहले दिया यहाँ के जला कर ही घर में मैं वापस जाऊँगी। तो गाइस फिर मिले।